कथा कर रही है। समय आया मां सती पहुंच तो गई थी भगवान शंकर के पास में, निवास भी करा था माता सती ने, पर कभी कभी कोई कोई शब्द ऐसे हो जाते हैं जिन शब्दों में अभिमतता नजर आने लगती है, अहंकार। और सब कुछ आए शरीर में, पर कभी अभिमान अपने शरीर में मत आने देना, अपने मन में मत आने देना, अपनी दृष्टि में मत आने देना। अभिमान, अहंकार, अहम अपने भीतर ना आने। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, तीनों अहंकार में चले गए, तीनों अभिमत्ता में चले गए, तीनों अहम में चले गए। स्वयं लंकाधिपति रावण के सामने भगवान शंकर भी जाकर खड़े हो गए थे और रावण से कह दिया था, रावण तेरे सामने राम युद्ध करने के लिए खड़े होंगे। रावण सुन, अगर तुझे मुझसे कुछ चाहिए, कोई सहयोग चाहिए तो मांग ले। रावण अगर तुझे मुझसे कुछ सहयोग चाहिए तो मांग। रावण कहता है नहीं बाबा नहीं। भोलेनाथ जी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझ में वो बल है। सोने की लंका में रहता हूं, सोने के महल में रहता हूं, सोने के नगर में रहता हूं, और पूरा मेरा जितना परिवार है ये बहुत प्रबल परिवार है। बहुत सारे मेरे नाती पंती, मेरे भाई बंधु हैं, ढेर सारे असुर राक्षस मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। शंकर भगवान तो बोले थे तुझे कुछ चाहिए तो बोल। क्या दिया जाए तुमको? तुम युद्ध करने के लिए जाओगे, तुम्हें अगर कुछ चाहिए हो तो बोलो। पर रावण ने कह दिया कि महाराज मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सोने की लंका है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास में इतना वैभव है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना सब कुछ प्राप्त हो गया, मैं करूंगा तो करूंगा, क्या करूं मैं इसका? मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये वैभव, मुझे ये धन कुछ नहीं। और ना भगवान शंकर ने कहा वैभव और धन जाने दे, अगर तुझे युद्ध में राम तेरे सामने होंगे, रावण फिर समझ ले कि राम तेरे सम्मुख में होंगे, अगर युद्ध में कुछ चाहिए हो तो बोल। फिर भी शंकर भगवान के सामने रावण कहता है मैं बड़ा वीर हूं, मैं बड़ा प्रबल हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, क्या करूंगा मैं लेकर? समझाने का कार्य था भगवान शिव का। समझाने का काम था भगवान शंकर का। अगर कुछ लगता हो तो ले लीजिए, पर रावण अभिमत्ता में नहीं लिया। आखिरी में भगवान रावण को देने के बाद में फिर भगवान राम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मेरे भगवान राम करते हैं, निर्माण कर कर सम्मुख में प्रकट करते हैं। शंकर भगवान राम जी के सामने भी आकर खड़े हो, राम जी के सामने। फिर आ गए और मेरे राम सम्मुख में, राम के सम्मुख में मेरे भगवान शंकर, राम के सम्मुख में मेरे शिव फिर सम्मुख में आ गए, फिर आए। मांगो राम तुम्हें क्या चाहिए? राम तुम्हें क्या चाहिए? भगवान राम से भगवान शंकर करे कुछ मांगना हो तो मांग लो। राम जी कहते हैं बस इतना सा वर मुझे चाहिए, इतनी सी कृपा कर दीजिए, इतनी सी दया कर दीजिए, इतनी सी करुणा कर दीजिए। भोले बाबा सामने युद्ध के मैदान में लंकाधिपति रावण होगा, वो आपका भक्त है। सामने युद्ध के मैदान में, सामने आ जाओ मां, आपका डमरू हमको मिल गया था और आपके बहुत बहुत साधुवाद है जो
बच्चा ब्लड कैंसर से शांत हुआ था। मैनपुरी की कथा आपकी बहू श्रवण करी और बाबा दिए उसके लिए एक बहू के दादी जी को बधाई हो। शंभू शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर स्वयं राम जी के सम्मुख में कर रहे हैं। राम जी, मैं गया था लंकाधिपति रावण के पास में, मैं पहुंचा था रावण के नजदीक में और रावण से भी मैंने कहा था कुछ चाहिए हो तो मांग ले। रावण ने कुछ नहीं लहा, कुछ नहीं लिया। राम जी, आपके सम्मुख में भी मैं आया हूं, मांगो, बताओ आपको क्या चाहिए। राम जी कहते हैं, प्रभु कुछ भी नहीं, केवल सामने आपका जो शुभ भक्त होगा लंकाधिपति रावण, आपके सम्मुख में, मेरे सम्मुख में, मेरा सामने आपका एक शुभ भक्त होगा और उसके सामने मेरा और उसका युद्ध आपके सम्मुख में होगा। बस इतनी कृपा करना। भगवान राम शंकर भगवान से कहते हैं, इतनी दया करना कि जब रावण के प्राण छूटे ना, बस इतनी कृपा करना कि उसको शिवधाम दे देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उसको शिवधाम दे दीजिए।